हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल द राजस्थानी ट्रेडर में। दोस्तों, मैं कुछ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। मैं ये पोस्ट केवल कुछ जानकारी, कुछ न्यूज़ इसी के लिए बनाता हूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा 4 स्टेप का फ़ॉर्मूला, स्टॉक सिलेक्शन का फ़ॉर्मूला सिखाने वाला हूं, जिसको फ़ॉलो करके आप लॉस मेकिंग स्टॉक्स अवॉइड कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टॉक का प्राइस देखते हैं, बिज़नेस नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द फॉर्मूला दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है, स्टेप 1 है बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला स्टेप है बिज़नेस को समझना। अगर बिज़नेस स्ट्रॉन्ग है तो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा ही करेगा। यहाँ आपको 4 चीज़ें देखनी होती है। पहली बात करेंगे, बिज़नेस मॉडल को अंडरस्टैंड करो। कंपनी पैसा कैसे कमाती है? प्रोडक्ट सेल करके, सर्विसेज से या सब्सक्रिप्शन से? ठीक है, तो आप ये चीज़ समझनी होगी दोस्तों। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको पता है कि टाटा पावर पहले थर्मल पावर हेवी था, वो उसमें ज़्यादा काम करता था। पर अब क्या हुआ, जैसा कि अब बिज़नेस मॉडल हम चेक करेंगे तो क्या रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में एग्रेसिवली शिफ्ट कर रहा है टाटा। तो फ्यूचर रेडी बिज़नेस है, मतलब कि फ्यूचर में ग्रोथ होगी। बात करते हैं आगे दूसरे पॉइंट की, जो कि है रेवेन्यू सोर्सेज़ की। आइडेंटिफाई करो कि रेवेन्यू सोर्स क्या है कंपनी का। रेवेन्यू एक ही सोर्स से आ रहा है या मल्टीपल सेगमेंट से आ रहा है। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू अगर होगा तो लोअर रिस्क रहेगा दोस्तों। जैसे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट प्लस ग्रीन एनर्जी का मिक्स है, जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं। तो फिर क्या है भाई, डोमेस्टिक भी है लगभग 60%, 30% एक्सपोर्ट पे है और 10% के करीब अदर पे है, जैसे ग्रीन एनर्जी या किसी और पे। तो ये समझना होगा कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है। तीसरा पॉइंट अगर हम इसी के अंदर बात करेंगे तो चेक करना होगा फ्यूचर इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में, कि कंपनी स्ट्रांग है बट इंडस्ट्री स्लो है तो ग्रोथ लिमिटेड होगी ही होगी, लिमिटेड रहेगी। इसलिए इंडस्ट्री का फ्यूचर देखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल के लिए ईवी, रिन्यूएबल, एआई, डिफेंस, ये तो हाई ग्रोथ के सेक्टर्स हैं दोस्तों, तो इसके अंदर तो अच्छा रहना ही रहना है। जैसे इसमें आप एग्ज़ाम्पल में इंडस्ट्री की ग्रोथ का फ़ॉरकास्ट देख रहे हो कि कोई किसी एक कंपनी का ये है कि टू ट्वें मतलब 2024 में 10% के करीब ही था। कंटिन्यू टाइम के साथ में देखिए बढ़ रहा है, तो ऐसी चीज़ों को हमको पकड़ना है। उसके बाद इसी के अंदर 4th पॉइंट की बात करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उसको हमें देखना होगा। कंपनी लीडर है या क्राउडेड कॉम्पिटिशन में फँसी हुई है? मतलब मार्केट शेयर, ब्रांड पावर, कॉस्ट एडवांटेज, ये सब के सब ये सब माहौल चेक करना होगा। क्या मतलब कंपनी अच्छा लीडर है, ये कैसे काम करेगी अच्छा, तो मेन चीज़, मेन पूरे मार्केट में लीडर यही है। या फिर बहुत सारी भीड़ के अंदर ये कंपनी है, उसमें कुछ अपना कोशिश कर रही है। ये सब चीज़ें भी चेक करनी होती है दोस्तों। स्टेप 2 के बारे में अगर बात करें, चलो उससे पहले हम स्टेप 1 के अंदर ये एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं टाटा पावर रिन्यूएबल का। ये कि रिन्यूएबल कैपेसिटी की ग्रोथ बढ़ रही है, इसको हमने देखा है। अब बात कर लेते हैं स्टेप 2 की दोस्तों, फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में। अब बिज़नेस स्ट्रॉन्ग है बट नंबर्स कन्फर्म करते हैं रियलिटी की, नंबर्स हमें बताएँगे, डेटा हमें बताएगा अच्छा क्या सही है, क्या नहीं। इस स्टेप में हम फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं दोस्तों। जो नंबर 1 हम बात करेंगे, चेक रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ मतलब सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है क्या? अगर हाँ, हो रही है और या फिर नहीं हो रही है तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे क्या, कि अगर फ्लैट रेवेन्यू है, रेवेन्यू कंटिन्यू अगर एक जैसा ही रह रहा है तो इसका मतलब कि वीक डिमांड है, डिमांड इतनी अच्छी नहीं है, तो कंपनी के ग्रोथ के चांस कम रहेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में हम देख रहे हैं 2020 में 500 के करीब की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो देखिए बढ़ते-बढ़ते 2023 तक 850 के करीब पहुँच रही है, मतलब कि रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है। ऐसे हमको ग्राफ चेक करना होगा। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, प्रॉफिट ट्रेंड, उसको एनालाइज़ करना होगा दोस्तों, कि रेवेन्यू बढ़ रहा है बट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। अगर ऐसा किसी कंपनी में है तो मतलब समझ लीजिए कि कॉस्ट इश्यू है, उसके अंदर उस कंपनी में कोई कॉस्ट इश्यू चल रहा है। तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे तो स्टडी करना है डेट लेवल्स को, उधार के बारे में, कि हाई डेट कंपनी को रिस्की बनाता है। अगर कंपनी में डेट ज़्यादा है, इसका मतलब कि कंपनी रिस्की है। उधार कंपनी तो भई दूसरों से पैसे ले रखे हैं इतने ज़्यादा, पहले वो देगी या फिर शेयर में किसी को फ़ायदा देगी। इंटरेस्ट बर्डन ग्रोथ खा जाता है दोस्तों, ये बता रहा हूँ आपको। इंटरेस्ट बर्डन है ना, ग्रोथ कितनी भी हो पर अगर इंटरेस्ट बर्डन इतना ज़्यादा है तो आपकी ग्रोथ
मर ही जाएगी। किसी कंपनी को अगर अच्छे से आपने चेक करना है तो देखिए कंटिन्यूअस एग्ज़ाम्पल में ग्रोथ ये डेट रिडक्ट हो रहा है देखिए साल दर साल कम हो रहा है। ऐसे हमको चेक करना है अच्छा ये हो रहा है मतलब ये सही बात है। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो आरओई और आरओसी की बात करें, वो हमें इवैल्यूएट करना होगा। मैनेजमेंट कैपिटल कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भई रुपया तो आ गया पर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्या? घर में भई सैलरी तो आ रही है 5 लाख, पर अगर पैसा पूरी जगह पूरी तरीके से अगर आप वेस्ट करोगे, तो उसका क्या ही फ़र्क पड़ता है 5 लाख आए चाहे 1 लाख आए, अगर आप वेस्ट ही कर रहे हैं तो एफिशिएंटली यूज़ ही नहीं किया आपने, तो वो आरओई होता है। अगर हाई आरओई है तो इसका मतलब कि वेल्थ क्रिएशन बेटर होगी ही होगी उस कंपनी की, ये भी हमें चेक करना है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की ग्रोथ के एक इस एग्जांपल गो की प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोस्तों कितनी अच्छी हुई है। तो ऐसे हमको शेयर पकड़ने हैं। तीसरे अगर हम उसकी बात करेंगे स्टेप की तो देखिए वैल्यूएशन चेक। अब सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक यहाँ होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा गलती इंसान करता है वैल्यूएशन चेक में। गुड कंपनी इज़ नॉट इक्वल्स टू गुड इन्वेस्टमेंट। अगर महँगा खरीदा तो भी रिटर्न्स लो होंगे, ऐसा हो सकता है। अब इसके अंदर हम 3-4 चीज़ों को देखेंगे। पी रेशियो की अगर हम बात करें, पी रेशियो दोस्तों मैं सबसे पहले एक बहुत पहले एक वीडियो में मैंने बताया था पी रेशियो क्या होता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। पी रेशियो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ इसके अकॉर्डिंग, कंपनी मतलब कि मान लीजिए कि कितने प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, उस सेक्टर से कंपेयर करो। टाटा पावर की अगर आप बात करोगे तो टाटा पावर के शेयर कितने प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है उसको चेक करना होगा। पूरे के पूरे सेक्टर की दूसरी कंपनी से, सेक्टर से कंपैरिज़न करना होगा दोस्तों। उसके बाद हम बात कर ज जैसे एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं दोस्तों कि एचडीएफसी का पी का रेशियो क्या है, आईसीआईसीआई का क्या है, एसबीआई का क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और एनालाइज़ करना है पीईजी रेशियो मतलब कि ग्रोथ एडजस्ट वैल्यूएशन मतलब कि पीईजी जितना कम है, उतना अच्छा अपॉर्च्युनिटी रहता है कि बेटर अपॉर्च्युनिटी है अगर उसका पीईजी रेशियो कम है तो। तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे चेक करना है प्राइस टू बुक। स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों बैंक्स में बहुत यूज़फुल रहता है। बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट प्राइस ये सब चीज़ें आपको चेक करते रहना होगा। इसमें आप देख सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल में कि बैंक ए का 3.5 चल रहा है, बैंक बी का 2.0 चल रहा है, सी का एप्रॉक्स 1.25 चल रहा है। तो बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट प्राइस हमको ये चेक करते रहना होगा। फोर्थ पॉइंट बात करेंगे दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब आपको समझाता हूँ कि स्टॉक का रियल वैल्यू क्या है? क्या मार्केट ओवरपे कर रहा है या डिस्काउंट दे रहा है? एग्ज़ाम्पल के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊँगा एचडीएफसी बैंक है, उसके प्रीमियम के बा और इसकी वैल्यूएशन प्रीमियम के बारे में हम देखते हैं। प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। प्रीमियम किस पे ट्रेड करेगा? वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। क्यों? क्योंकि एसेट क्वालिटी और मैनेजमेंट दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो हम चेक करेंगे अच्छा कि हाँ, वैल्यूएशन ट्रेड कर रहा है, बढ़िया ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू कम है पर मार्केट प्राइस अभी उसका बहुत अच्छा चल रहा है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं 4th स्टेप की। टेक्निकल एंट्री की टाइमिंग क्या रहेगी? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिल गया, अब गलत एंट्री मत लो। टाइमिंग रिटर्न्स डिसाइड करती है। रिटर्न्स कौन डिसाइड करेगा? टाइमिंग डिसाइड करती है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे हम आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट ज़ोन को। कि जहाँ बाइंग स्ट्रांग होती है, हम चार्ट पे देखेंगे कि सपोर्ट सबसे ज़्यादा उस किस जगह पे लोग बाय कर रहे हैं। वो जो बाइंग स्ट्रांग बना रही है, वो सपोर्ट ज़ोन आपको पता चलना चाहिए कि हाँ भई, के जैसे मान लीजिए कोई शेयर है, आपके मतलब स्क्रीन पे जो एक ये चार्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो मान लीजिए कि 400 के करीब पे कितनी बाइंग है, 440 पे कितनी है, 410 पे कितनी है, ऐसा करके आपको एक सपोर्ट ज़ोन बनाना होगा कि हाँ भई, इस जगह पे बायर्स हमारे एक्टिवली मतलब बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आप ये मान सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट बात करेंगे रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करने होंगे कि सेलिंग प्रेशर कहाँ आता है। उस मतलब उस शेयर का पर्टिकुलर शेयर जो भी जिसको भी आप देख रहे हैं कि कौन-सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता है, लोग जल्दी से अपने स्टॉक बेच रहे हैं, वो रेजिस्टेंस लेवल है उसको मेक करना होगा, उसको बनाना होगा आपको। उसके बाद आरएसआई का इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड ज़ोन्स डिटेक्ट करता है आरएसआई का इंडिकेटर कि भाई ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा खरीदना नहीं चाहिए था, पर ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोगों ने बिना मतलब का इतना ज़्यादा खरीद लिया। ऐसी जगह है जहाँ पर बिना मतलब का इतना ज़्यादा बेच दिया गया है। वो आरएसआई का इंडिकेटर दोस्तों वो हमें आना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेकआउट का वेट करना होगा। रेसिस्टेंट
तोड़ते ही मूवमेंट एंट्री मिलती है, उसी समय मोमेंटम में जिसने एंट्री ले ली, वो बंदा पैसा कमा जाएगा दोस्तों। इसका सीधा-सीधा बात यही है। एग्ज़ाम्पल के लिए दोस्तों, टाटा मोटर्स के ब्रेकआउट की अगर आप बात करो, सपोर्ट कंटिन्यू कितने टाइम से आप देख सकते हो। ईवी रैली में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया उसने, वहीं से इतना स्ट्रॉन्ग अप मूव स्टार्ट हुआ, आप देख वो तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। सपोर्ट 450 के करीब, उसने 450, 440 के करीब एक अच्छा सपोर्ट बन रहा था। ब्रेकआउट दिया उसने 610-15 के करीब ब्रेकआउट दिया और टारगेट दोस्तों उस समय 750 के करीब था और उसने दिया। बिल्कुल। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की, ठीक है? कंक्लूजन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सारे स्टेप्स को कंबाइन करो। ठीक है दोस्तों, सारे स्टेप्स को अगर आप कंबाइन करते हो, तो टाटा के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो ईवी की थीम आइडेंटिफ़ाई की उन्होंने, टाटा मोटर्स ने शॉर्टलिस्ट की, फाइनेंशियल टर्न अराउंड चेक किया, ब्रेकआउट वेट किया, पुल बैक एंट्री ली, ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग होगी अगर आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। कंक्लूजन के बारे में दोस्तों बात करते हैं, रिकैप कर लेते हैं एक बार पूरे जो भी हमने पूरे वीडियो में देखा। स्ट्रॉन्ग बिज़नेस वेल्थ क्रिएट करता है। फाइनेंशियल ग्रोथ दोस्तों बिजनेस कंफर्म करता है और राइट वैल्यूएशन ओवर पे अवॉइड करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, टेक्निकल टाइमिंग ये दोस्तों रिटर्न्स को आपके मैक्सिमाइज करता है। जितना ज्यादा रिटर्न चाहिए, टेक्निकल टाइमिंग जिसकी जितनी परफेक्ट होगी उतना शानदार उसको रिटर्न मिलेगा। और जब ये चार स्टेप्स कंबाइन होते हैं, तब इन्वेस्टमेंट रिस्क काफ़ी रिड्यूस हो जाता है दोस्तों। ये 4 स्टेप अगर आपने फ़ॉलो करते हो, तो आपको किसी भी टेलीग्राम चैनल की या किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्टॉक्स खुद सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, अगर आपको स्ट्रैटेजी दोस्तों वैल्यूएबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को द राजस्थानी ट्रेडर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएँ दोस्तों कि नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस किस पर चाहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।